नमस्कार, आप देख रहे हैं खीरी लाइव, हर खबर से अपडेट। अब दिल्ली में बदमाशों की खैर नहीं चलेगी कोई गैंग, सबकी हेकड़ी निकाली जाएगी। एक एक गैंग के एक एक अपराधी की कसी जाएगी लगाम। केंद्र सरकार ने ठान लिया है, दिल्ली के गैंग अब जड़ से होंगे साफ। दिल्ली को अब अपराध मुक्त बनाने की तैयारी कर ली गई है, पूरा खाका बना लिया गया है। दिल्ली के क्रिमिनल्स के गैंग पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। केंद्रीय एजेंसियों को मिल गए हैं निर्देश, दिल्ली के गैंग्स के काटे जाएंगे पर। अब दिल्ली में उड़ान नहीं भर पाएगा कोई भी अपराधी, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कर ली है तैयारी। जी, दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला बवाना गैंग एनआईए के निशाने पर आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह इनकी जड़ें खत्म करने के आदेश दे चुके हैं। अब देश की राजधानी में जुर्म नहीं होगा, क्योंकि अपराधियों को खत्म करने का डॉजियर ही है एनआईए के पास। एनआईए ने बवाना गैंग समेत 10 गैंगस्टर का डॉजियर तैयार किया है। अब इन पर केस दर्ज होगा और गैंग के लोगों पर यूएपीए की धारा लगाई जाएगी। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, दिल्ली एनसीआर भी इसमें कवर होगा। साथ ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी मशहूर गैंग्स एनआईए के रडार पर हैं। ये पहला मौका है जो एनआईए को आतंकियों के खात्मे से अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए को दिल्ली एनसीआर के गैंग्स और सिंडिकेट की सफाई के लिए लगाया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने अपने डॉजियर में लिखा है कि आतंक का पर्याय बन चुके ये गैंग टारगेटेड किलिंग करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाते हैं। नीरज सहरावी उर्फ नीरज बवाना और उसके गैंग के लोग दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में बड़े बड़े लोगों की किलिंग करते हैं, आतंक फैलाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा नीरज बवाना का जो बिश्नोई से गतिरोध चल रहा है, एनआईए ने इसकी भी स्टडी की है। बवाना ऐसा गैंगस्टर है जिसे अपराध की दुनिया के लोग दिल्ली का दाऊद कहते हैं। जेल में है नीरज बवाना, गुर्गों की बदौलत डॉन बना बैठा है। पंजाबी सिंगर से नेता बने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ घंटों के बाद ही नीरज बवाना ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खुली बगावत छेड़ दी थी। बिश्नोई को धमका दिया था, बदला लेने की बात कही थी। अब जब बवाना बिश्नोई को हड़का दे रहा है तो यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किसके दम पर इतना उछलता है बवाना। नीरज बवाना की गैंग में कौन कौन? नीरज बवाना गैंग में सौरभ उर्फ गौरव, सुवेग सिंह उर्फ शिब्बू, शुभम बालियान, राकेश उर्फ राखा, इरफान उर्फ छेनू, दविंदर बम्बिहा गैंग, रोहित चौधरी और रवि गंगवाल शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कौन कौन? संदीप उर्फ काला जठेड़ी, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, रोहित मोई, दीपक बॉक्सर, प्रिंस तेवतिया, अशोक प्रधान और राजेश बवानिया, ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। एनआईए के डॉजियर के मुताबिक इन सभी को सबक सिखाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि अचानक से दिल्ली के गैंग्स की सफाई के लिए एनआईए को ही गृह मंत्रालय की तरफ से जिम्मेदारी क्यों दी गई है? दिल्ली के गैंग्स के सफाई के लिए एनआईए को जिम्मेदारी क्यों? एनआईए को जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे की जो एक मुख्य वजह है वो ये कि बवाना और बिश्नोई ये दोनों ही गैंग दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे और देश में भी अपने पैर पसार रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तो इनका आतंक फैल ही चुका है, अब और आगे बढ़ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह सख्त हो चुके हैं, इसलिए अब उन्होंने एनआईए को इनसे निपटने की जिम्मेदारी सौंपी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एमएचए में ऐसे भी गैंग्स पर कार्रवाई करने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई। 20 से 25 अगस्त के बीच में एमएचए में 4 से 5 बैठकें हुई। बैठक में एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एमएचए और आईबी के अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद फैसला किया गया कि ये गैंग जब आतंकियों की तरह काम कर रहे हैं तो इनसे निपटने के लिए भी आतंकियों को मार गिराने वाली एनआईए को ही लगाना होगा। इसलिए आतंकी गतिविधियों की जांच करने वाली एजेंसी से इन गैंग्स के पर कटवाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही एनआईए ने डॉजियर तैयार ही रखा था, लिस्ट बनाई गई और जांच शुरू कर दी गई। सूत्रों का कहना है कि ऐसे गैंग्स जो दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कुछ राज्यों में सक्रिय हैं
उनको मूल रूप से नष्ट किया जाएगा और एनआईए ने इस पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को सुरक्षित करने की ठान ली है। उन्होंने न सिर्फ एनआईए को गैंग्स ऑफ दिल्ली के सफाई के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया, अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की, चर्चा की, न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने पर जोर देने के लिए कहा गया। साथ ही गृह मंत्री ने एक और जो प्रमुख बात कही वो ये कि दिल्ली में 6 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में फॉरेंसिक जांच जरूरी हो। गृह मंत्री ने कहा, सिविल प्रशासन पुलिस की तरफ से लगाए गए कैमरों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, आरडब्ल्यूएस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए। बैठक में दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में सक्रिय मल्टी स्टेट क्रिमिनल गैंग्स पर नकेल कसने की भी रणनीति बनाई गई। जल्द भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। शाह ने साफ निर्देश दे दिया है कि G20 का सफल आयोजन होना चाहिए, यानी कि अब दिल्ली को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शाह ने दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने का पूरा कंट्रोल अपने कंधों पर ले लिया है। एनआईए दिल्ली के गैंग से निपटेगी, वहीं पुलिस भी दिल्ली की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो इसका विशेष ध्यान रखेगी। वैसे गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली को गैंग से साफ करने के निर्देश के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या दिल्ली से गैंग्स कभी साफ हो पाएंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें खीरी लाइव न्यूज़।